एक प्रार्थना करवाता हूं आपसे, आप करोगे। हे सर्वाधार महान, हे सर्वाधार महान, बसो चंचल मन में, बसो चंचल मन में। एक बड़े बुजुर्ग महापुरुष थे और उन्होंने एक बहुत बढ़िया युक्ति बताई है और बड़े काम की है। एक भाई ने प्रश्न किया, गुरुजी भजन कैसे करें? प्रश्न सभी का है और वो महापुरुष भी जैसे तैसे नहीं, सत्य परमात्मा को उपलब्ध हुए वो महापुरुष, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले भजन करना चाहते हो और शीघ्र इसका फल पाना चाहते हो? बोले जी हाँ बिल्कुल। तो बोले सुनो, मेरे को जिस युक्ति से फायदा हुआ है वो युक्ति मैं आपको बताता हूँ। पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, लेकिन अनुभव की हुई बात मैं आपको बताता हूँ। बोले हमारा सौभाग्य होगा, बताइए गुरुजी। बोले देखो, एक तो है भगवान का नाम का ऐसे मशीन की नाई जप करना, न करना उससे तो अच्छा है। राम 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 राम, ओम ओम ओम, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः नमः भगवते वासुदेवाय नमः भगवते वासुदेवाय नमः भगवते सत्यसत्यम भगवते धियो। ये माला जपते हैं, लेकिन सोचते हैं कि 8 बजे बैठा, 5 माला मेरे को 9 बजे से पहले पूरी करनी है। तो फिर लोकल नहीं चलाते, सुपर एक्सप्रेस नहीं, राजधानी चलाते, शताब्दी। कुछ तो बोला, कुछ तो खा गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। लेकिन वो जो महापुरुष थे उन्होंने बहुत बढ़िया युक्ति बताई। बोले भगवान का नाम जो है उसको पुकार सहित लो, पुकार के साथ जप करो, उसका प्रभाव कई गुना है। जैसे एक तो तुम माँ को बुलाते हो, माँ, है माँ, ठीक है, है माँ, इस पुकार में फर्क है। जैसे एक बछड़ा अपनी माँ को पुकारता, जैसे रोता हुआ बालक अपनी माँ को पुकारता है, ऐसे ही अगर कोई उस परमात्मा को पुकार सहित उसका नाम लेगा तो फिर तो बेड़ा पार हो गया, समझ लेना। हे शिव, हे शंकर, हे राम, हे गुरु, ऐसे पुकारो जैसे कि गुरु जी वहां पर हैं और तुम यहां से पुकार रहे हो, हे सदगुरु। तो एक ही पुकार काम कर देगी, 2 नहीं लेनी पड़ेगी, एक ही। ये बड़ी नई टेक्निक है, इसलिए ये जो प्रार्थना है वो सीधी जो है अपील कर रही है। हे सर्वाधार महान, बसो चंचल मन में, हे भक्तों के भगवान, बोलो ऐसे पुकारो। ये तो अभी यहाँ पर पुकार रहे हो, कभी आप अपने घर के मंदिर में भी ऐसे पुकारना। ऐसे आते जाते कोई जरूरी थोड़ी, पलथी मारो, पद्मासन मारो, आसन बिछाओ, तिलक लगाओ, चोटी बांधो, तभी पुकार मानी जाएगी, उसके बिना पुकार नहीं मानी जाएगी। ऐसा कोई नियम धर्म नहीं है भाई। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, ए भक्तों के भगवान, कोई भगवान का मंदिर हो, कोई चित्र हो, बस उसके सामने आधी मिनट खड़े रह गए, आधी मिनट भी नहीं लगेगी, ये बोलने में आधी मिनट थोड़ी लगती, 5 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड और क्या लगेगा, और फिर बोल देना, बसो चंचल मन में, बसो चंचल मन में। ये मेरा जो मन है बड़ो बदमाश, 1 नंबर को, घड़िक में उठ जा, घड़िक में उठ जा, घड़िक में उठ जा, इधर उधर कटी कटी भागे। ऐसे चंचल मन में आप बसो, हमारे तो बस की बात है नहीं।
अब ये हमारा मन तो हमने आपको सौंप दिया। जिसके घर में चोर, गुंडे, लुटेरे, बदमाश घुसे तो वो घर वाले की जवाबदारी है कि नहीं? पड़ोस का क्या करेगा? वो तो तमाशा देखेगा हाथ बांध के, वो खुश होता रहेगा, हाँ देखो। हाँ, लेकिन जिसकी जवाबदारी है, जिसका घर है, उसी के तो जिम्मेदारी है। तो आप इस हृदय रूपी घर को अपना क्यों मानते हो? ये चित्त आपका थोड़ा है। जन्म आपने अपनी इच्छा से थोड़ा लिया। ऐसी नाक बने, ऐसी आंख बने, इतनी हाइट बने, ये आपने प्लानिंग करके पैदा हुए थे क्या? काले बनेंगे कि ब्राह्मण होंगे, कि हिंदू होंगे कि मुसलमान होंगे, क्या होंगे, ये आपने कोई प्लानिंग बनाया था? माई बनेंगे कि भाई बनेंगे? हिंदुस्तान में पैदा होंगे, पाकिस्तान में पैदा होंगे कि यूरोप, जर्मनी, जापान में पैदा होंगे? ये कोई आपने हमने प्लानिंग नहीं बनाया था। ये भगवान की इच्छा से माता मिली, पिता मिला, भाई बंधु सब मिले हैं। तो ये सब भगवान की इच्छा से मिले। तो आपका शरीर भी भगवान ने चाहा तब पैदा हुआ है। शादी करने से और संसार व्यवहार करने से बच्चा होता है, इस बात में मैं सहमत नहीं हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो कई 20-20, 25-25 साल हो जाते, बच्चा ही नहीं होता, डॉक्टर हाथ खड़े कर देते, बोले छोरा ना होगी, छोरी भी नहीं होगी, जा। फिर यहाँ आशीर्वाद मिल जाती है तो वीआईपी कोटे से भगवान कृपा कर देते, हो जाता। ऐसे कई हैं, बोले बाबूजी क्या करूं, 4 तो बेटी है, 5वीं तो बेटी चाहिए, नहीं क्या करें, सोनोग्राफी कराई है, डॉक्टर बोलता अंदर बेटी है। गुरुजी ने बोला जा चिंता क्यों करे, बेटी नहीं होगी बेटा। बोले रिपोर्ट साथ में, बोले बकवास ज्यादा करता है तू। और फिर उसको संतान हुआ तो वो छोरा हुआ। अब रिपोर्ट बोलती अंदर छोरी है, डॉक्टर बोलता अंदर छोरी है, तो छोरा कैसे हो गया? इसका डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं है। मेरे भाई बहन, ये जो काम दुआ कर सकती है वो दवा नहीं कर सकती। अगर परमात्मा की कृपा हो जाए और सतगुरु मेहरबान हो जाए तो मुलाकात परमात्मा से हो सकती है। हे सर्वाधार महान, बसो चंचल मन में। धार महान बसो चंचल। आप बोलते नहीं हो, मैं नाराज हो जाऊंगा आप सबसे। हे भक्तों के भगवान, बसो चंचल मन में। भक्तों के भगवान, बसो चंचल मन में। हे विश्वंभर परमेश, बसो चंचल मन में। हे विश्वंभर परमेश, बसो चंचल मन में। हे सबके जीवन प्राण, हे सबके जीवन प्राण। अनुपम सौंदर्य निधान, अनुपम सौंदर्य निधान। जागृत हो आत्म ज्ञान, जागृत हो आत्म ज्ञान। बसो चंचल मन में। बसो चंचल मन में। हे हरि दुख हर लो, हरि दुख हर लो। ममता मोह मिटा दो, ममता मोह मिटा दो। हे प्रेम सिंधु भगवान, हे प्रेम सिंधु भगवान। हे मेरे अंतर्यामी, हे मेरे अंतर्यामी। तुम हो सबके स्वामी, तुम हो सबके स्वामी। भूले न तुम्हारा ध्यान, भूले न तुम्हारा ध्यान। बसो चंचल मन में। बसो चंचल मन में। हे सर्वाधार महान, हे
सर्वाधार महान। जग जीवन प्राण निधान। जग जीवन प्राण निधान। हम सबके जीवन प्राण। हम सबके जीवन प्राण। आपको एक बात बताता हूं, आपने गुब्बारा देखा? गुब्बारा है? देखा है? बताओ। देखो महाराष्ट्र के हो तो ऐसे ऐसे करो, हाँ बड़ा है, क्योंकि वो हाँ ऐसे ऐसे बोलते हैं। और गुजराती है तो ऐसे ऐसे कहते हैं। हिंदी भी है तो हाँ ऐसे ऐसे। और ये मूर्ति की ना खड़े रहो, मैं क्या समझूं? हाँ बोल रहे हो, ना बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, सुन रहे नहीं सुन रहे, यूं लगे कि न जान कहाँ बोल रहा मैं। ये माइक वाला बराबर माइक बड़ा है, आवाज नहीं है, कई था पड़े मन तो। आपने गुब्बारा देखा कि नहीं देखा? क्या होता है वो? कैसा होता है? उसमें क्या भरा जाता है बताओ? और हवा भरी जाती है, गैस भी भरा जाता है, और फिर वो बच्चे जो है उसको हवा में उड़ाते। देखा कि नहीं देखा? मैया आपने देखा कि नहीं देखा? देखा, खूब देखा। यहाँ गांवों में होते कि नहीं होते पता नहीं। अरे गुब्बारा तो समझो कि नहीं समझो? समझे? बोले महाराज खूब समझे। आजकल तो गांव वाले भी शहरों से कम नहीं है, बड़े होशियार हो गए गांव वाले भी। हाँ है? उसमें ये होली आती है तो गुब्बारों में पानी भी भरा जाता है, और फिर रंग भर के एक दूसरे को मारते हैं, फेंकते हैं। अच्छा एक बात आपसे और पूछूं, उस गुब्बारे में एक सुराख हो जाए तो क्या होगा? टाए टाए फिस। क्या होगा? टाए टाए फिस, मतलब हवा पानी जो होगा अंदर से निकल जाएगा। लेकिन ये भगवान ने आपको और हमारा शरीर गुब्बारा जो बनाया है, इसमें एक सुराख नहीं है, 9 सुराख है भाई मेरे, ध्यान देना। 2 नाक के भुंगड़े हैं, 2 कान के भुंगड़े हैं, एक मुंह जो बोल रहा है वो भी भुंगड़ा ही तो है, हॉल ही तो है। 2 नीचे है, आए 9 है। फिर भी हंस रहा है, खेल रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है। साल 2 साल ना जी ना, 80 साल, 90 साल, 100 साल का आदमी कोई बैठा है क्या यहाँ? 90 साल का कोई है क्या? 80 साल का बोलो। 80 साल वाला हाथ ऊपर करो। 80 साल, हाँ 80 से ऊपर, 90। 80 साल वाले तो है, 80 से ऊपर वाले चल नहीं सके बेचारे, इसलिए आ नहीं पाए होंगे शायद। तो 80 साल तक ये गुब्बारा चल रहा है, फैल रहा है, नाच रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, सो रहा है। 9 सुराख होने के बावजूद ये भगवान का प्रत्यक्ष चमत्कार है कि नहीं बताओ? देखो, ताली बजाओ तो सब बजाओ, नहीं बजाओ तो चुप रहो। रिटेल का धंधा हम तो करते ही नहीं, हम होलसेल का धंधा करते हैं जी। हे सबके जीवन प्राण, हे सबके जीवन प्राण। बसो चंचल मन में, बसो चंचल मन में। भूले न तुम्हारा ध्यान, भूले न तुम्हारा ध्यान। बसो चंचल मन में, बसो चंचल मन में। हे प्रियतम प्रभु हम आपके हैं। हे प्रियतम प्रभु हम आपके हैं। मिट जाए
मिट जाए सब अभिमान, मिट जाए सब अभिमान, बसो चंचल मन में, बसो चंचल मन में। सब कुछ छूट जाने से पहले, सब कुछ छूट जाने से पहले, दुखद मृत्यु आने से पहले, दुखद मृत्यु आने से पहले, निज को बंधन मुक्त बना लो, मुझको बंधन मुक्त बना लो, गुरुजन के संग लागो, गुरुजन के संग लागो। इस जग में कितने ही सुख देखे, इस जग में कितने ही सुख देखे, सुख के पीछे ही दुख देखे, सुख के पीछे ही दुख देखे। अब यदि शांति चाहते हो तो, हम यदि शांति चाहते हो तो, सब दोषों को त्यागो, सब दोषों को त्यागो। दोनों हाथ ऊपर करके, हे हृदयेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, विनती यह स्वीकार करो, विनती यह स्वीकार करो, भूल दिखाकर उसे मिटाकर, भूल दिखाकर उसे मिटाकर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो, अपनी कृपा प्रदान करो, अपनी कृपा प्रदान करो। प्रभु पीर हरो, प्रभु पीर हरो, प्रभु पीर हरो, प्रभु पीर हरो, प्रभु दुख हरो, अज्ञान हरो, प्रभु दुख हरो, अज्ञान हरो, जन्म मरण से मुक्त करो, जन्म मरण से मुक्त करो, 184 से मुक्त करो, 184 से मुक्त करो। हे हृदयेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे प्राणेश्वर। कभी कभी ऐसे अपने कमरे में या जहां भी सुबह शाम प्रार्थना करो। प्रार्थना निर्बल का बल है, बलवान का संबल है। हारे को हिम्मत देती है प्रार्थना, गिरे हुए को उठाती है प्रार्थना, असफल को सफल बनाती है प्रार्थना, भगवत कृपा की वृष्टि करती है प्रार्थना। क्या नहीं कर सकती प्रार्थना? सम्यक अभ्यर्थना ही तो प्रार्थना है। हमारी विनय, हमारे अंतर के भाव, जो हम चाहते हैं उसमें अगर हम कमजोर पड़ रहे तो ये प्रार्थना ही उस ईश्वर के साथ हमारी तार को जोड़ती है। इसलिए श्रद्धा की पुष्टि के लिए, विश्वास की पुष्टि के लिए, भक्ति की दृढ़ता के लिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बार बार प्रार्थना का सहारा लेते रहोगे तो आप जरूर पहुंचोगे।